कमरे में कुछ पल के लिए ऐसी खामोशी छा गई जैसे वहां मौजूद हर इंसान अपनी सांस रोककर किसी बड़े सच के सामने आने का इंतजार कर रहा हो। सामने बैठी लड़की अपनी माँ को लगातार देख रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन उस मासूमियत के पीछे सवालों का ऐसा तूफान उठ चुका था जिसे रोकना अब आसान नहीं था। माँ ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, पर तुम्हें यह जानकर प्राउड फील होगा कि तुम्हारी माँ है कौन। लड़की कुछ पल तक उसे देखती रही। उसे समझ नहीं आया कि आखिर माँ ऐसा क्या बताने वाली है। उसने धीरे से पूछा, मम्मा, कौन हो आप? यह सवाल सुनते ही माँ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान में खुशी से ज्यादा एक छिपा हुआ दर्द था। जैसे वह बरसों से जिस सच को अपने सीने में दबाकर बैठी थी, आज वही सच उसकी बेटी के सामने आने वाला था। माँ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, फिर खिड़की के बाहर नजर डाली और धीमी आवाज में कहा, जो मैं हूं उसे जानने के बाद शायद तुम्हें मुझ पर गर्व होगा, लेकिन साथ ही तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी जिंदगी इतनी आसान कभी नहीं रही। बेटी ने बेचैनी से पूछा, लेकिन मम्मा, आखिर ऐसा क्या है जो आप मुझसे छिपा रही हैं? माँ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक वादा करोगी? बेटी ने तुरंत कहा, हाँ मम्मा, बोलिए। माँ ने पूछा, किसी को बताओगी तो नहीं? बेटी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। नहीं। माँ ने फिर पूछा, पक्का? किसी को भी नहीं? बेटी ने कहा, नहीं, पक्का। आपको भी नहीं बताऊंगी। मेरा मतलब है, किसी और को नहीं बताऊंगी। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, तो सुनो, मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं हूं, मैं एक ऑफिसर हूं। बेटी के चेहरे का रंग बदल गया। वह कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर उसने हैरानी से पूछा, ऑफिसर? कैसी ऑफिसर? माँ ने उसकी तरफ देखा और कहा, इंटेलिजेंस ऑफिसर। यह सुनते ही बेटी जैसे अपनी जगह पर जम गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस माँ को वह हर दिन एक सामान्य जिंदगी जीते हुए देखती रही, वह असल में देश के लिए ऐसे काम करती रही है जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। उसके दिमाग में एक साथ हजारों सवाल घूमने लगे। माँ कहाँ जाती थी? इतनी रातों को फोन क्यों आते थे? कई बार अचानक घर से क्यों निकल जाती थी? कुछ सवालों का जवाब क्यों नहीं देती थी? और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी बेटी से इतनी बड़ी बात आखिर क्यों छिपाई? बेटी ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन मम्मा, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? माँ ने कहा, क्योंकि जितना कम तुम जानती उतना ही सुरक्षित रहती। यह बात सुनकर बेटी की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी माँ ने उससे झूठ नहीं बोला था, बल्कि उसे बचाने के लिए सच छिपाया था। तभी माँ का फोन बजा। फोन की स्क्रीन देखते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने फोन उठाया और कुछ पल तक सिर्फ सामने वाले की बात सुनती रही। फिर बोली, ठीक है, मैं समझ गई। अब मुझे वहां पहुंचना होगा। फोन कटते ही बेटी ने पूछा, क्या हुआ मम्मा? माँ ने कुछ नहीं बताया। उसने बस अपना बैग उठाया और कहा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। बेटी तुरंत उसके पीछे चल पड़ी और बोली, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, नहीं, तुम घर पर रहो। लेकिन बेटी ने पहली बार अपनी माँ की बात काटते हुए कहा, नहीं मम्मा, अगर आप इतने बड़े खतरे का सामना अकेले कर रही हैं, तो मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। माँ ने उसकी तरफ देखा। शायद उसे अपनी बेटी की जिद में वही हिम्मत दिखाई दी जो कभी उसके अंदर थी। कुछ सेकंड बाद उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो। दोनों घर से निकल पड़े।
लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता था कि जिस जगह वे जा रहे हैं, वहां से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रास्ते में माँ लगातार चुप थी। बेटी उसे देखती रही। आखिर उसने पूछ ही लिया, मम्मा, हम जा कहाँ रहे हैं? माँ ने कहा, सबसे पहले हम एक लॉयर से मिलेंगे। बेटी ने पूछा, लॉयर से? क्यों? माँ ने जवाब नहीं दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसने कहा, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच का नहीं रहा। बेटी की चिंता बढ़ गई। किसका मामला है? माँ ने गहरी सांस लेकर कहा, कर्ण कुलकर्णी का। कर्ण कुलकर्णी का नाम सुनते ही बेटी के चेहरे पर हैरानी दिखाई दी। उसने पूछा, कर्ण कुलकर्णी? लेकिन उनका इस सब से क्या संबंध है? माँ ने कहा, यही पता लगाने के लिए हम जा रहे हैं। कार में फिर खामोशी छा गई, लेकिन इस बार खामोशी के पीछे डर था। दोनों जब वकील के ऑफिस पहुंची तो वहां पहले से एक आदमी उनका इंतजार कर रहा था। उसने माँ को देखते ही कहा, आपको देर हो गई। माँ ने जवाब दिया, रास्ते में कुछ समस्या हो गई थी। वह आदमी बोला, समस्या रास्ते में नहीं है, असली समस्या अब शुरू होने वाली है। बेटी ने यह बात सुनी तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वकील ने कुछ कागज मेज पर रखे और कहा, अगर ये दस्तावेज सही हैं तो कर्ण कुलकर्णी को तुरंत सामने लाना होगा। माँ ने कागज उठाकर देखे। उसकी आंखों में अचानक गुस्सा दिखाई दिया। उसने कहा, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। वकील ने पूछा, अब क्या करें? माँ ने दृढ़ आवाज में कहा, कर्ण कुलकर्णी को बुलाइए। बेटी ने तुरंत पूछा, और उसके बाद? माँ ने उसकी तरफ देखा और कहा, उसके बाद भार्गवी कुलकर्णी को कोर्ट ले जाना होगा। यह सुनते ही बेटी चौंक गई। भार्गवी कुलकर्णी? लेकिन उन्हें कोर्ट क्यों ले जाना है? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। सभी की नजर दरवाजे पर टिक गई। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों को देखा और फिर सीधे माँ की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में पहचान थी, जैसे वह उसे पहले से जानता हो। उसने धीमी आवाज में कहा, तो आखिरकार आपने सच बताने का फैसला कर ही लिया। बेटी घबरा गई। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ ने उसे पीछे करते हुए कहा, तुम यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ोगी। लेकिन वह आदमी मुस्कुराया और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, सच बाहर आ चुका है। माँ ने उसकी तरफ देखा और कहा, सच अभी बाहर नहीं आया है, अभी तो सिर्फ दरवाजा खुला है। असली सच सामने आएगा तो कई लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि अब सवाल सिर्फ कर्ण कुलकर्णी का नहीं था। सवाल था, भार्गवी कुलकर्णी कौन सा राज छिपा रही है, और इस पूरे मामले में उस माँ की असली भूमिका क्या है, जो खुद को एक इंटेलिजेंस ऑफिसर बता चुकी थी। बेटी ने माँ की तरफ देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ की जिंदगी में ऐसा अंधेरा छिपा है जिसके बारे में वह आज तक कुछ नहीं जानती थी। तभी फोन फिर बजा। माँ ने फोन उठाया। सामने से सिर्फ एक वाक्य कहा गया, कर्ण कुलकर्णी मिल गया है। माँ की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने फोन काटा और कहा, अब खेल शुरू होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि कर्ण के सामने आते ही ऐसा सच सामने आने वाला है जो उसके अपने अतीत को भी हिला देगा।